जानते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में और यमुना नदी के बारे में जान लेंगे। 4 पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, 1-2 प्रश्न रहने की संभावना है। यूपीएससी 2024 में एक प्रश्न था गंगा रिवर सिस्टम में कि कौन सी नदी जो ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में, वो उत्तर वगैरह में इस प्रकार टाइप का क्वेश्चन था कि पश्चिम से पूर्व कौन सी नदी पहले मिलती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी है और ये पवित्र नदी भी है, कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है इसका। पहले जानते हैं गंगा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो ये उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला है। उत्तरकाशी जिला में एक है ग्लेशियर का नाम। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ के बड़े चट्टान होते हैं जिसको हिमनद बोलते हैं, ग्लेशियर। तो ग्लेशियर से निकलती है और ये हिमालय की ग्लेशियर से, जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख स्थान से निकलती है और यहाँ पर इसका नाम गंगा नहीं है, यहाँ इसका नाम है भागीरथी। ये है ग्लेशियर, ठीक है। तो भागीरथी नदी इसका नाम है। यहाँ पर भागीरथी में एक नदी मिलती है यहाँ से आके उत्तराखंड में ही, भिलांगना नदी, भिलांगना। और भागीरथी और भिलांगना के संगम पर है टिहरी डैम। टिहरी डैम उत्तराखंड में जो है। फिर इधर आगे बहती है गंगा, भागीरथी नदी, अभी इसका नाम भागीरथी है, भागीरथी है। इधर से एक नदी आती है सतोपंथ ग्लेशियर से, सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा, इसमें मिल जाती है गंगा में। अलकनंदा में यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ मिलती है जो पंच प्रयाग बनाती है। पंच प्रयाग जो कि तीर्थ स्थान है, घूमने टूरिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पर। पंच प्रयाग पंच प्रयाग, पंच मतलब 5, प्रयाग मतलब संगम, जहाँ पर 2 नदियाँ मिलती है उसको प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल 5 प्रयाग है। किस राज्य में है? पीटी फैक्ट, उत्तराखंड में है। क्या 5 प्रयाग उत्तराखंड में? हाँ, उत्तराखंड में ही। पंच प्रयाग क्या है? अलकनंदा में अलग अलग उसकी सहायक नदी मिली है, उसी जहाँ पर मिली नदी उसी का नाम प्रयाग रखा गया है। तो इधर आती है और इधर 3 नदियाँ हैं और इधर एक मंदाकिनी आती है जो अलकनंदा में मिलती है। ये कौन सी नदी है? मेन ये अलकनंदा है जो निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। तो पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, फिर है नंदाकिनी नंद प्रयाग, फिर है कर्ण प्रयाग और फिर है रुद्र प्रयाग। इधर से जो नदी आती है इसका नाम है महानंदा, ठीक है। ये अलकनंदा है, ये कौन सी नदी है? अलकनंदा। अलकनंदा किसकी सहायक नदी है पूछा जाए डायरेक्टली तो ये गंगा की बोल सकते हैं, लेकिन ये भागीरथी की सहायक नदी, अभी इसका गंगा नाम नहीं पड़ा है, ठीक है। तो ये भागीरथी है, ये भिलांगना नदी है और ये भागीरथी है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। मेन गंगा रिवर यही है, भागीरथी नदी, ठीक है। तो ये अलकनंदा रिवर है, सतोपंथ ग्लेशियर यहाँ से निकल रही है और इसमें 3 नदी सहायक नदी मिलती है। एक इधर से आती है, पहला है धौली गंगा, फिर है नंदाकिनी, फिर है पिंडार। धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार, ये 3 नदी है इधर। ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम बता रहे हैं, पीटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अलकनंदा की एक ही मात्र अलकनंदा इस साइड बह रही है, कोई व्यक्ति इस साइड चल रहा है, ठीक है। तो इसका राइट साइड किधर होगा? इधर ये देख रहा है इधर, तो राइट साइड इधर हो जाएगा, इसका लेफ्ट साइड इधर होगा। तो अलकनंदा इधर से इधर बह रही है, तो ये कौन सी साइड हो गया? लेफ्ट साइड। तो अलकनंदा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो गया धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार। इधर से एक नदी आती है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी आती है जो कि अलकनंदा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो एकमात्र नदी है, मेन मुख्य नदी ये मंदाकिनी है। तो यही सब नदियाँ जब मिलती है इसी स्थान का नाम दिया गया है प्रयाग, जहाँ जहाँ पर अलकनंदा की सहायक नदी मिली है, ठीक है। और पंच प्रयाग टोटल उत्तराखंड में है। पंच प्रयाग में पहला जो मिली है नदी धौली गंगा, उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इस प्रकार, BNKR और D, BNKRD, ठीक है। बी से विष्णु प्रयाग और जितने भी 5 प्रयाग उसमें एक कॉमन नदी सब में याद आपको रखने की जरूरत है, सभी में एक कॉमन नदी है अलकनंदा। क्या? अलकनंदा। तो अलकनंदा में जब धौली गंगा मिलती है तो उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं, जो पहला प्रयाग है। प्रयाग में पूछा जा सकता है पीटी में कि उत्तर से दक्षिण सजाइए, ठीक है। तो सबसे उत्तर में कौन सी प्रयाग है? विष्णु प्रयाग, जो कि धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर है। नंद प्रयाग N से, तो N से अलकनंदा,
एन से नंदाकिनी नदी हो जाएगा, यानी कि नंद प्रयाग किससे बनता है, अलकनंदा रिवर तो सभी में है एक, इसको तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सभी में है कॉमन। तो और इसके साथ मिल जाती है नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग बनती है जो कि दूसरी प्रयाग है। तीसरी प्रयाग है कर्ण प्रयाग, जो कि अलकनंदा के साथ जब रिवर पिंडार मिलती है, पिंडार नदी, इस प्रकार पिंडार मिलती है तो उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। और अंतिम में रुद्रप्रयाग जब अलकनंदा में महानंदा मिलती है, मंदाकिनी मिलती है, क्या मिलती है, मंदाकिनी, इधर से आती है मंदाकिनी अलकनंदा के राइट साइड से, तो ये रुद्रप्रयाग हो जाता है। और देवप्रयाग क्या होगा, जब भागीरथी में अलकनंदा मिल जाएगी यहाँ पर, ये तो अलकनंदा ही अल्टीमेटली है, इसकी सहायक नदी अलग अलग जगह पर मिली है, तो ये अलकनंदा नदी जब यहाँ पर मिल जाती है किससे, भागीरथी, ये मुख्य नदी क्या है भागीरथी, तो इसको कहाँ पर मिलती है, हरिद्वार के पास, उत्तराखंड में हरिद्वार के पास, जहाँ पर कि है हरिद्वार में ही है ये योग ये रामदेव स्वामी का योगाशाला वहाँ पर है। तो यहाँ हरिद्वार में ये मिलती है क्या, अलकनंदा नदी भागीरथी से, और यहाँ के बाद जब गंगा निकलती है तो उसका नाम दिया गया है गंगा। ठीक है, इसके पहले यहाँ पर नदी इसका नाम था भागीरथी, इधर था अलकनंदा। जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है उसको देव प्रयाग बोलते हैं, देव प्रयाग के बाद गंगा इसका नाम पड़ जाता है। तो यहाँ पर ये मिल गई अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग में। इसके बाद गंगा आगे यूपी में बढ़ती है। यूपी में पूछा जाएगा पीटी में कि गंगा नदी यूपी के किस जिले से इंटर करती है, तो बिजनौर जिला ध्यान में रखना है आपको, बिजनौर जिला है जहाँ से यूपी में इंटर करती है गंगा रिवर इधर। ठीक है, हरिद्वार के बाद फिर ये यूपी के बाद बिहार में बहती है, बिहार में बहने के बाद फिर झारखंड में कुछ देर बहती है, झारखंड के बाद फिर वेस्ट बंगाल में बहती है, और अल्टीमेटली ये फिर इधर बढ़ जाती है दो शाखा में, एक हो जाता है भागीरथी हुगली फरक्का बैरेज के बाद, और एक हो जाता है पद्मा रिवर जो कि बांग्लादेश में गंगा को कहते हैं। तो यही था गंगा नदी। अब इसके सहायक नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार गंगा नदी हो गया, मेन गंगा नदी मान लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर फरक्का बैरेज है, बैरेज मतलब एक पानी रोकने का एक डैम टाइप का बनाया गया है फरक्का, जो कि वेस्ट बंगाल में है, कि पानी को मतलब जमा करके स्टोर करके रखा जाए। ठीक है, फरक्का बैरेज। यहाँ से फरक्का बैरेज के पास गंगा दो भागों में बढ़ जाती है, वितरिका इसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी, एक चला जाता है बांग्लादेश में जिसको पद्मा रिवर बोलते हैं, गंगा को ही बांग्लादेश में पद्मा रिवर कहते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, और यहाँ पर इधर भागीरथी हुगली में गंगा नदी ही जब वेस्ट बंगाल के नीचे की ओर बहती है दक्षिण की ओर, तो इसको बोलते हैं भागीरथी हुगली, BG, भागीरथी हुगली BH। और भागीरथी हुगली की सहायक नदी इधर है दामोदर नदी, जो कि झारखंड से आती है, झारखंड से और वेस्ट बंगाल होते हुए गंगा में भागीरथी हुगली में मिल जाती है। ठीक है, दामोदर की सहायक नदी एक बराकर नदी है जो कि रांची से वगैरह से आती है, बराकर नदी है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, पश्चिम से पूरब सजाने के लिए पूछा जा सकता है। लेफ्ट किस प्रकार हुआ, जैसे गंगा इधर बह रही है आगे की ओर, तो इधर गंगा का राइट साइड हो गया दाहिना साइड। ठीक है, और इधर हो गया लेफ्ट साइड, सिंपल सा। तो लेफ्ट साइड में जो नदियाँ मिलती है गंगा में उसको बोलते हैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। कौन सी नदी है पहली लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, तो पहली नदी है रामगंगा। कौन सी नदी है, रामगंगा। रामगंगा के बाद आती है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में गोमती। गोमती कौन सी नदी है, ये गोमती। गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ बसा है। लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती। ऑप्शन दे देगा सरयू, कन्फ्यूजन नहीं होना है। और उसके बाद है घाघरा, घाघरा या सरयू, जो कि सरयू नदी के ही तट पर क्या है, अयोध्या स्थित है। सरयू नदी को घाघरा भी बोलते हैं। घाघरा दो ट्रिब्यूटरी से बनी है, एक काली नदी इधर से आती है इसमें, और एक करनाली नदी। काली और करनाली नदी से बनती है घाघरा, जिसको सरयू बोलते हैं या शारदा भी बोलते हैं। हालांकि जब हम बिहार की नदियाँ पढ़ेंगे तो इसमें इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से इंटर वगैरह करती है, कहाँ से निकलती है। इसके बाद फिर आता है घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद फिर आता है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद फिर आता है कोसी नदी। ठीक है, कोसी के बाद फिर महानंदा वगैरह। तो ये हो गया क्या, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में पश्चिम से पूरब नदी पूछा जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले रामगंगा, उसके बाद गोमती, उसके बाद फिर घाघरा या सरयू या शारदा, उसके बाद फिर गंडक, उसके बाद फिर बूढ़ी गंडक, उसके बाद कोसी, उसके बाद महानंदा। क्लियर, तो ये है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो ये रामगंगा है यूपी में मिलती है, और
गोमती भी यूपी में मिल जाती है, और गंडक घाघरा जो है ये यूपी और बिहार के बॉर्डर पर, इस प्रकार जो बिहार का नक्शा है इस प्रकार, तो यहाँ पर यूपी सटा हुआ, यहीं पर ये बहती है घाघरा। तो घाघरा यूपी और बिहार के बॉर्डर से बहते हुए गंगा में मिलती है। छपरा और सिवान एक जगह है बिहार में, वहीं पर गंगा से ये मिलती है घाघरा नदी। ठीक है, अब देखते हैं गंगा की राइट ट्रिब्यूटरी, यानी कि जो गंगा नदी के दाहिने साइड से मिलती है। तो पहला है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड से में ही है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना नदी जो कि इलाहाबाद के पास मिलती है गंगा में। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, क्योंकि इसका मार्ग बहुत लंबा है। दिल्ली वगैरह में, दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। हरियाणा भी यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये हो गया, यमुना नदी सबसे लंबी है सहायक नदी गंगा की। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, बड़ी मतलब गंगा में सबसे अधिक पानी लाती है कौन सी नदी? तो सरयू या घाघरा या शारदा बोल सकते हैं। और लंबी पूछा जाएगा तो यमुना होगा। यमुना में, दिल्ली में इसका बहुत ही प्रदूषित नहर है ये। तो यमुना हो गया इसकी एक लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। एक और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो जाता है इधर से कर्मनाशा, जो कि बिहार में एंटर करती है कैमूर से। फिर एक और ट्रिब्यूटरी होता है सोन, जो कि रोहतास वगैरह से एंटर करती है बिहार में ही। ठीक है, बस इतना ही इसकी सहायक नदी एक याद रखना। एक क्यूल नदी है गंगा की सहायक नदी बिहार में ही, और एक अजय नदी है बिहार में ही इसकी सहायक नदी। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में। यमुना तो बेहद इंपॉर्टेंट है, और पूछा जा सकता है कि ये कर्मनाशा और सोन गंगा की किस तरफ की ट्रिब्यूटरी है? तो बायां, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सॉरी राइट ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में अधिक नदियां हैं एज कंपेरेज टू राइट ट्रिब्यूटरी। तो ये राइट ट्रिब्यूटरी है। तो यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना की सहायक नदी है चंबल, यहाँ पर ये मिलती है। यमुना की सहायक नदी है चंबल। चंबल की सहायक नदी है एक बनास, जो कि अरावली से आती है, बनास, छिपरा और बिंद। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता कि कौन किसकी सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है यमुना, जो कि सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है ये चंबल। चंबल की सहायक नदी है एक, चंबल के लेफ्ट साइड में है बनास रिवर। क्या है? बनास, बनास, इस प्रकार बनास, ये है बनास। बनास के बाद इधर छिपरा और बिंद इसी की सहायक नदी, किसकी? चंबल की। और एक है सिंध बेतवा केन, बहुत एग्जाम में पूछा गया किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी है, गंगा की नहीं है। और इसका क्रम भी पूछा जाता है, तो सिंध पहले होगा, फिर बेतवा होगा, फिर केन होगा, SB के। सिंध बेतवा केन ये पश्चिम से पूरब क्रम है, इधर पश्चिम है और इधर पूरब है। ठीक है, सिंध बेतवा केन किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना की सहायक नदी है चंबल। चंबल की सहायक नदी है बनास। और छिपरा और बिंद किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और यमुना की एक इम्पोर्टेंट लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है टोन्स रिवर। क्या नाम है? टोन्स रिवर। टोन्स बड़ी सहायक नदी मानी जाती है यमुना की। टोन्स किसकी सहायक नदी है? यमुना को। तो इसी में यही कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन किसकी नदी है और किसका क्रम क्या है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है या राइट ट्रिब्यूटरी है। फरक्का बैरेज के पास गंगा नदी दो भागों में वितरित हो जाती है। एक है हुगली भागीरथी। पूछा जाएगा हुगली गंगा की सहायक नदी है? नहीं, ये वितरिका है, यानी गंगा नदी का पानी दो शाखाओं में बढ़ जाता है, तो ये वितरिका वेस्ट बंगाल में बहती है हुगली। एक स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा नदी का गंगा से लेना देना कुछ नहीं है, तो पूछा जाएगा क्या? स्वर्ण रेखा नदी जो झारखंड में बहती है, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही है, तो ये गंगा की सहायक नदी है? नहीं। तो यहाँ पर हुगली भागीरथी में एक नदी मिलती है दामोदर नदी, जो कि रांची से निकलती वेस्ट बंगाल होते हुए यहाँ पर भागीरथी में हुगली में मिल जाती है। और इसी की दामोदर की एक छोटी सहायक नदी है बराकर रिवर, जो कि झारखंड वगैरह में बहती है। तो इतना क्या है, एनफ है पीटी के लिए, गंगा रिवर सिस्टम और यमुना रिवर सिस्टम में।